मोदी से लड़ने चले राहुल को लगा जबरदस्त झटका। कांग्रेस में मची बगावत, आनंद शर्मा ने किया विद्रोह। जिस जाति के मुद्दे पर मोदी को घेरने चले थे राहुल, उस जाति के मुद्दे की कांग्रेस नेता ने निकाली हवा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो पूरी कांग्रेसी जमात जाति जनगणना का मुद्दा उठाने लगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी भी संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को घेरने में जुट गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी को देश की जनता का साथ मिलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थन भी नहीं मिल रहा। ठीक चुनाव से पहले अब तो कांग्रेस के अंदर ही जाति जनगणना के मुद्दे का विरोध होने लगा है, और ये विरोध कांग्रेस के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं किया है, कांग्रेस के ही कद्दावर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने किया है। उन्होंने राहुल गांधी के जाति जनगणना के मुद्दे को ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की विरासत का अपमान बता दिया। दरअसल बिहार की जाति जनगणना लागू होने के बाद से कांग्रेस भी इस मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। संसद से लेकर सड़क तक तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ ही खुद राहुल गांधी भी जोर शोर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने लगे थे। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को मुद्दा बनाते हुए कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो तेली जाति में पैदा हुए थे, वो जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, ये कभी जातिगत गणना नहीं करने देगा। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। पिछले कई महीनों से राहुल गांधी इसी तरह से जाति जनगणना का राग अलाप रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी को जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी का साथ नहीं मिल रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आनंद शर्मा ने ही जाति जनगणना के मुद्दे का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है। इस पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा है, राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत के बाद जिस जातिगत जनगणना को कराने की बात कही है, वो कांग्रेस के ऐतिहासिक रुख से ठीक उलट है। इस नीति पर चलने से कांग्रेस को नुकसान ही होगा, क्योंकि विपक्षी भी इसे खूब निशाना बनाएंगे। मेरे विचार में जातिगत जनगणना रामबाण नहीं हो सकती, और न ही बेरोजगारी और प्रचलित असमानताओं का समाधान हो सकती है। मेरे विनम्र राय में इसे इंदिरा जी और राजीव जी की विरासत का अनादर के रूप में गलत समझा जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती। 1980 के दौर में इंदिरा गांधी नारा दिया करती थी, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। यानी एक तरफ इंदिरा गांधी जात पात का विरोध करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पोते राहुल गांधी दिन रात जाति जनगणना का मुद्दा उठाए घूम रहे हैं।
उन्हें लगता है कि इस मुद्दे के दम पर वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल के इसी एजेंडे के खिलाफ आनंद शर्मा ने कांग्रेस को इंदिरा के नारे की याद दिलाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठाती रहेगी तो वो ऐसा करके अपनी पिछली कांग्रेस सरकारों पर ही आरोप लगाएगी। इसकी वजह से कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को उस पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1980 में नारा दिया था, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। 1990 में मंडल दंगे के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव गांधी ने लोकसभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि हमारे देश में जातिवाद को स्थापित करने के लिए जाति को परिभाषित किया जाता है तो हमें समस्या है। अगर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जातिवाद को एक विषय बनाया जाएगा तो हमें समस्या होगी। ऐसे में कांग्रेस खड़े होकर इस देश को विभाजित होते हुए नहीं देख सकती। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के इस खत से सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि ये खत उन्होंने ऐसे नाजुक मौके पर लिखा है जब एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए तो वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे के दम पर चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। लेकिन उनके इस एजेंडे को आनंद शर्मा ने ही खारिज कर दिया, जिससे बीजेपी को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि आनंद शर्मा सबसे वफादार कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ वफादार कांग्रेस सदस्यों ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अपमान करने से रोकने का फैसला लिया है। वैसे आप इस पूरी खबर के बारे में, आनंद शर्मा के रुख के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।